एवरीबडी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है अष्टमी और आज है हमारा डे 4, ठीक है, टारगेट्स का। और हमने सक्सेसफुली 80% ऑफ द पॉलिटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आज है दिन बायोलॉजी का। मैंने टारगेट ऑलरेडी सुबह 6 बजे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइंड है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। एम सिविल सर्विसेज _DM साहिबा ये यूज़र नेम है। अगर आप एम सिविल सर्विसेज भी सर्च करेंगे, टाइप करेंगे टेलीग्राम में, तो आपको मिल जाएगा चैनल। मेरी डीपी यही यूट्यूब वाली मिलेगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली टारगेट वाइज पढ़ाई हो रही है, बोथ फॉर UPPCS 2024 एंड ROARO 2023 एग्जाम आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आज बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फटाफट ये 10 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक अक्षर नहीं पढ़ना है, फालतू की कोई पढ़ाई नहीं करनी है। हमें ज्ञाता नहीं बनना, हमें बस उतना पढ़ना है। मैं हमेशा से बोल रही हूँ जितने से हमारा एग्जाम क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें पता ही हैं। ऐसा तो है नहीं 10th-12th के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, राइट, हमने दिए हैं और हमें पता है। तो बस अब हमें उन चीज़ों को ब्रशअप करना है, रिवाइज़ करना है, ताकि जो भी धूल वूल पड़ी हो हमारे दिमाग में परतों पे, ठीक है, तो वो हमें हटानी है ताकि हम एग्ज़ाम क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंपल चीज़ है, एक मिनट मैं ज़रा इसको अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा दूँ। चलिए देखिए, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाने से स्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कल्चर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। जैसे स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स में क्या होता है कि वो आता है ना, सेरीकल्चर, पिस्की कल्चर आपका हो गया, ठीक है, रियरिंग ऑफ बीज वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, रियरिंग ऑफ फिशेज़, तो यही पिस्की कल्चर, सेरीकल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वेरीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो हमें सबसे पहले कल्चर्स में पढ़ना है, बस स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप लूसेंट से देख सकते हैं, नहीं तो घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा प्रॉपर, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में ही है, आपको मिल जाएगा सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। देन स्टडी ऑफ सेल पे आते हैं। स्टडी ऑफ सेल में आपको यही कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वैन लीeuwenhoek, और उसके बाद आपका रॉबर्ट क्रूक और आपके रॉबर्ट हुक, सॉरी, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो टाइप्स हैं सेल की, जो टाइप्स हैं आपकी प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, वो सारा कुछ पढ़ना है। उनकी डिफ्रेंसिएशन एंड करेक्टरिस्टिक्स, किस में आपकी सेल वॉल रहती है, किस में आपकी सेल वॉल नहीं रहती है, जैसे प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। और दोनों के अंदर जो अलग अलग टाइप के आपका ER होता है, ठीक है, या मोटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने ER बोला, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं प्रेजेंट है, ये आपको पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद डार्विन्स थ्योरी पढ़नी है हमें, बस इसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ना है। ये आप घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। डार्विन्स थ्योरी में वही एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि आपका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो आ जाता है, ठीक है। और उन्होंने जो जो क्या क्या एक 1 लाइन की चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, बस उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। PCS मेंस में भी देखा गया था, तो वो सारी चीज़ें, राइट। देन उसके बाद टैक्सोनॉमी आता है। टैक्सोनॉमी में सारे किंगडम्स पढ़ने, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको ना स्किप भी कर सकते हैं, मैंने लिखा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट होता है और ज़्यादा याद नहीं रहता कि मोनेरा में कौन से, प्रोटेस्टा में कौन से हैं, ठीक है। सारे फाइटार्स वगैरह जो पढ़ने होते हैं ना, ये क्या फाइलम्स, फाइटर्स जो फैमिलीज़ होती हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, मैं छोड़ देती हूँ इसको। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप भी छोड़िए, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा। इक्का दुक्का अगर आ गया, जैसे रेप्टाइल्स वाली है, ठीक है, फैमिली, या मैमल्स वाली फैमिली है, ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह, वो मैं पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ ये मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग में घुसती नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है मुझे। जूलॉजी का पूरा पार्ट मुझे बहुत बोरिंग लगता है हमेशा से, इसलिए मैं इसको छोड़ती हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी हैज़ बीन माई फेवरेट पार्ट, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ऑर्गन्स, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये ऐसे सारी चीज़ें जिनका दूसरा नाम है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, देन उसके बाद वेना कावा, देन उसके बाद आपकी लॉन्गेस्ट आपकी आर्टरी कौन सी, आयोटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एंजाइम्स कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन, वो पढ़ने हैं, जो भी हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। लाइपेज हो गए अमीनो एसिड्स के लिए, प्रोटीएज हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है एंजाइम्स की। देन उसके बाद वाइटामिन्स पे आ जाते हैं। वाइटामिन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की जो डिजीजेज कॉज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन B ग्रुप की सारी, ठीक है ना, बेरी पेलेग्रा, ये सारी चीज़ें। और विटामिन के दूसरे नाम, जैसे विटामिन E का रेटिनॉल, विटामिन D का क्या है, कैल्सिफेरॉल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से, विटामिन B की डेफिशिएंसी से, विटामिन E की डेफिशिएंसी से, विटामिन C की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी, विटामिन C का नाम क्या है, ठीक है, और कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे स्कर्वी में दांत वगैरह इफेक्ट होते हैं, लीजेंस बन जाते हैं, ठीक है, बॉडी पे। और रिकेट्स हो गया आपका विटामिन D से, तो घुटनों के दर्द या जोड़ों का
इशू आता है, ठीक है, हड्डी से रिलेटेड वो है। फिर उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन ए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B1, थाइमीन, ये सारी चीज़ें, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 तक सारी चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स, डिजीजेस कॉज बाई माइक्रोब्स, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड हो गया, चिकनगुनिया, कोरोना वायरस आ जाएगा, एड्स के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। तो माइक्रोब्स वाला पार्ट भी अच्छे से करना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो ये घटना चक्र से कर लीजिए, नहीं तो लूसेंट से करके फिर घटना चक्र लगा लीजिएगा, जैसे आपको लगे। बट मैं तो डायरेक्टली मैंने घटना चक्र उठा ली थी, बिकॉज बायो मेरा फेवरेट पार्ट रहा है, बायो मेरी स्ट्रॉन्ग रही है, तो मेरे को लूसेंट से वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट घटना चक्र उठाई है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री एंड बायो मेरी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, तो उसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड। फिजिक्स मेरी एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो थोड़ी वीक रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी वीक रही है, ठीक है। कि मतलब बायो और केमिस्ट्री में अगर 90% अबव आ रहे हैं, तो इसमें मेरे सीधे सीधे 85 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा इतना वीक, ये इतना वीक नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो प्लांट डिजीजेज एंड प्लांट हार्मोन्स नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डिजीजेज होती हैं ना, प्लांट डिजीजेज, जैसे शुगर केन पे आती है, रेड रॉट डिजीज सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। पोटैटो पे क्या हो जाती है डिजीजेज, वो पढ़नी है, ये डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। आपका प्लांट डिजीजेस का घटना चक्र से कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सारी चीज़ें जो बॉडी में जो भी जीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, म्यूटेशंस हो जाती हैं, XY XX क्रोमोसोम्स वाली सारी बातें, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, म्यूटेशन कहाँ होती है, DNA RNA का क्या स्ट्रक्चर रहता है, देन उसमें डिजीजेस क्या हैं, डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये भी आप डायरेक्टली उसी से पढ़ सकते हैं, घटना चक्र से। लूसेंट से देखने की ज़रूरत नहीं है, घटना चक्र से हो जाएगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के ऊपर आ जाता है, ठीक है भाई। जैसे कि ग्लूकोज का जो पोर्शन होता है, देन फ्रक्टोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या आपका मतलब सिंपल कि जो रिएक्शन होती है ना, जैसे जो भी कोई रिएक्शन है, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। इसकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, देन उसके बाद आपका जाइलम फ्लोएम, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनका क्या रहता है, रोल रहता है प्लांट में, ठीक है। देन फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, कौन से सेल्स इसको स्टिमुलेट करते हैं, कैटलिस्ट कौन एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बस इतना पढ़ना है, मेन है डिजीजेस पढ़ना और ऑर्गन्स पढ़ना, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल में सारी चीज़ें जो मतलब सेल की डिस्कवरी से लेकर सेल के क्या पार्ट्स हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और कल्चर्स मतलब सेरिकल्चर, पिस्कीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेरिकल्चर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। बस इतना कर लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन जो भी बायो के आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको फटाफट समझ में आ गए होंगे, तो अब आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट जो भी आए हुए हैं, तो देखना मत भूलिएगा। ये बस नवरात्रे हैं तो वीडियो मेरी 11 बजे जा रही है, बाकी मैं 9 बजे सुबह मिल जाया करेगी आपको। मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं वो, प्लस क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए RO एग्ज़ाम के लिए, कितना पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देन टेस्ट सीरीज़ कैसे सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं तो उसको इंप्रूव करने के लिए कैसे क्या। हिंदी की सीरीज़ में शुरुआत करूँगी अब नवरात्रि के बाद, यानी विजयदशमी से, क्योंकि ऑब्वियसली आज तक साइंस का टारगेट था, कल से हिंदी स्टार्ट है। तो ऐसी शॉर्ट वीडियो में 10 से 15 मिनट के बीच में मैं एक टॉपिक हिंदी का कवर करवा दिया करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ यहीं मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आपको कहीं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जितना मैं दे रही हूँ उतने टारगेट को आप फॉलो करिए, सारी वीडियोज़ आपको यहीं मिलेगी। और फ्री बैच चल रहा है PCS 2024 एंड RO एग्ज़ाम 2023 के लिए, आरंभ बैच, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और रोज़ मुझे अप्रिसिएशन की मेल आती है, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली टेकिंग माई डेली रूटीन फॉलोअप, ठीक है, जो कर रहे हैं पूरा पढ़ाई का। और आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना एक रूटीन बना लीजिए, चाहे अपना बना लीजिए, मेरा भले ना फॉलो करें, लेकिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई से कम नहीं होना चाहिए। और बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो एक टारगेटेड आपको डेली बेसिस पे आपका एक ध्येय रहेगा कि मुझे इतनी चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तो आरंभ बैच आप ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा पिन मैसेज में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और बस हैप्पी अष्टमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आज संडे है तो मैं लाइव आऊँगी हमेशा की तरह शाम 5 बजे, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।